तो बसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बसीन साहब को देखते उनके एनर्जी का लेवल क्या ज़बरदस्त रहता है। आप ये सोचो कि आज से करीब 24 घंटे पहले बसीन साहब हमारे साथ मुंबई में थे, बाज़ार के बारे में हमको गाइड कर रहे थे, अच्छे शेयर दे रहे थे। आज वो दिल्ली के गुड़गांव में है और साथ ही पूरे जोश के साथ है, पूरी एनर्जी के साथ है। बसीन साहब, मैं थोड़ा मार्केट के शेयर्स की क्वेश्चन बाद में पूछूं, पहले ये पूछ सकता हूं कि सर आप अगर बुरा ना माने तो आपकी डाइट क्या है सर? आप इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी कहाँ से लेके आते हो सर? वो थोड़ा डाइट प्लान हमारे साथ भी शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, मनीष को भी। हाँ गुड मॉर्निंग देखिए, सर। रात को आपके जाने के बाद 2 वेबिनार किए, रात की फ्लाइट पकड़ी, मौसम खराब था, 1 बजे पहुंचा, लेकिन आपके शो पे वापस है। थैंक यू वेरी मच ऊर्जा सर। की एनर्जी है, ऊपर ऊपर वाले में विश्वास और इंडिया में बुलिश, दोनों चीजें रखेंगे, पॉजिटिव सेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो धन के साथ वैभव भी आएगा और आपके पास संतुलन आएगा। ये तीनों चीजें रखनी है। डाइट तो भगवान की देन है सर, आप अपने आप डिसिप्लिन रखेंगे तो ठीक रहेंगे। तो शेयर बिल्कुल बाजार इज नॉट ओनली अ स्टेपिंग स्टोन टू क्रिएट मनी, इट्स ऑल्सो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो लाइफ के साथ कोऑर्डिनेट करता है। लाइफ जैसे है अप्स एंड डाउन, वैसे ही शेयर बाजार भी अप्स एंड डाउन। ठीक। मैं ना एक बात भसीन जी के बारे में बोलूँगा। कई बार ना हम सब शेयर मार्केट में हम एनालिस्ट होकर रुक जाते हैं। एक्चुअली में ना हम सब एनालिस्ट नहीं हैं। हो सकता है हम सब वो सब लोग हों। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं जब टेलीविज़न देखते हैं ना तो किसी ना किसी का सहारा ढूंढते हैं। अगर आप किसी की भी मदद किसी भी रूप में करें ना तो आप भगवान का ही काम कर रहे हैं। अब देखो ना, कोई आदमी बहुत मेहनत से पैसे कमाना चाहता है और अपने पैसे को मार्केट के अंदर लगाना चाहता है। अगर अच्छा गुरु नहीं होगा तो पैसे चले जाएंगे और वो मेहनत के पैसे चले जाएंगे। तो मेरा मानना है कि जो मार्केट है ना, ये एक सोशल सर्विसेज का भी कॉज है। आप आएँ और अच्छे से गाइडेंस करें अपनी पढ़ाई से, लोगों से। अगर आपको भगवान ने वो ज्ञान दिया है तो आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो ये मेरे को लगता है भसीन साहब बिल्कुल उसी तर्ज पर ही हैं। इनको भगवान ने आशीर्वाद दिया, कृपा बरसाई, तो अब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और सभी मेहमानों के लिए बोलूँगा, सिर्फ भसीन साहब के लिए नहीं, सभी मेहमानों के लिए। भसीन साहब, जरा मार्केट आ जाएगा ना 22,200 तक इस बार की सीरीज की एक्सपायरी तक? डिम्पी जी देखिए, 1 2 3 चीजें बहुत पॉजिटिव हो गई। बॉन्ड यील्ड घटने शुरू हो गए, फेड की तरफ से डविशनेस आ गया और डॉलर और वीकर हो गया। मुझे कोई दो राय नहीं कि जो अंडर ओनरशिप है बैंक्स का, पर्टिकुलरली क्योंकि अब लार्ज कैप बैंक्स में पैसा जाएगा, और एफआईज का जो नजरिया था वो फॉर वट एवर रीजन वो बदलेगा। और बाकी आपको बताऊं तो रिटेल मार्केट तो बहुत स्ट्रांग चल रही है। रिटेल फ्लोज और आपके पीएसयू बैंक्स, पीएसयू के स्टॉक्स के देखिए कहाँ, और 10-10 20-20 साल के हाईस पे है। तो आई थिंक 22,200 भी एक नंबर है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉशन भी रखना चाहिए, बिकॉज मेकिंग मनी हैज बिकम वेरी इजी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ मुझे अब लार्ज कैप पे बहुत अच्छा फोकस दिख रहा है और मुझे लगता है न्यू हाई जरूर बन जाएगा। ठीक है भसीन साहब, शेयर्स भी बता दीजिए अगर हैं तो आपके। हाँ, आपको ये बता दूं, कल आपको और 2 दिन 3 से कह रहा था हुडको देखिए, हुडको और एनबीसीसी कहां से कहां। कल हुडको 20% सर्किट पे था। लो कॉस्ट हाउसिंग, चेंज इन बिजनेस मॉडल, इसका मतलब पीएसयूज भी बहुत ज्यादा अडेप्टेबिलिटी की तरफ है। और वी शुड गिव क्रेडिट कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस कैसे अडेप्ट कर रही हैं और सर्कमस्टांस के साथ बदल रही हैं। आज के लिए मुझे दोनों लार्ज कैप, तीनों लार्ज कैप पिक्स है। ग्रेसिव, जिसके नंबर्स बहुत अच्छे थे और जो बीएसएफ में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, 2100 पे लीजिए, 2065 का स्टॉप लॉस, 2300 का टारगेट। नेस्ले, मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा, नेस्ले के 7 तारीख को रिजल्ट है और अगर कोई एफएमसीजी स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा वो नेस्ले है। कल आपने देखा है मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा रियायत भी दी है, प्लस उसको बढ़ावा दिया है। अब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट बिकम्स नेस्ले। और आपके पास एक क्वालिटी स्टॉक है, ये अब 1 रुपी पेड अप हो गया है और मुझे इसमें न्यू हाई दिखता है। 2750 पहला टारगेट। आई डोंट रूल आउट के 3000 भी आ जाए नेस्ले में ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज अ प्रॉक्सी टू फॉल इन ऑयल और वीक डॉलर, मेटल्स बहुत अच्छा करेंगे और सबसे बड़ा प्ले है जेएसडब्ल्यू, बेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया, और ऑल सिनर्जीज गोइंग। 800 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 775 एंड टारगेट ऑफ 900।
सीधे तौर पे तो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी करने की सलाह, 900 का टारगेट 775 का। सर कल आपने बजट से पहले, लास्ट सवाल होगा बसिन सर, कल बजट से ठीक पहले आपने कहा था कि एनबीसीसी को मैंने जोर से कहा था 30-3200 लगातार चल रहा। कल भी हमने देखा कि करीब 12-13% की मजबूती देखने को मिली, 145 के आसपास का है। अगला लक्ष्य क्या होगा सर? जो लक्ष्य आप बता रहे हो सब हासिल होता जा रहा है शेयर में तो? देखिए, एनबीसीसी उनको मेरे बहुत मन के अजीज हैं और मैं इनको बहुत साल से सेक रहा हूँ। ये जैसे आप कहते हो ना, हम अपनी फैमिली मेंबर्स के हर उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करते हैं, इनके विम्स एंड फैंसीज मैंने बहुत बर्दाश्त किए। मेरे लिए तो स्काई इज द लिमिट मनीष जी क्योंकि मैं एज ए डिस्क्लोजर ये दोनों मेरे पास 4-5 साल से है और अंडर परफॉर्मेंस क्या पता था कि 6 महीने में ही आउट परफॉर्मेंस हो जाएगी। अभी भी ये बहुत अट्रैक्टिव प्लेस हैं क्योंकि टियर 2 टियर 3 में जिस तरह से आप कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटी देख रहे हैं, देखिए एनबीसीसी इज अ प्योर प्ले ऑन एग्जीक्यूशन। वो आपको 11-12% मार्जिन पे काम करता है और साथ में जितना आपको पता है, शायद पता ना हो कि अमरपाली की जितना था वो सारी इन्वेंट्री इन्होंने लेके सब बेच दी और अब इनके पास नौरोजी नगर या जो भी है जिसको इनकैश करना था सब इनकैश कर दिया। तो 175 का टारगेट मैं कह सकता हूं एज ए डिस्क्लोजर। ये दोनों मेरे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है और मेरी कोई इंटेंशन नहीं कि जल्दी इनमें से या बेचूं या कोई फेरबदल करूं। आप अपना डिलीजेंस चेक्स प्लीज कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा आप आराम भी कीजिए, आप रात को लेट पहुंचे और आपने अच्छे से शेयर्स दिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। कुछ हम ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स अभी विमाक्षी हमको बता के गई थी। एक बार जरा जेफरीज की रिपोर्ट अगर आपके पास है तो एक बार स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, जिसमें कुछ शेयर्स वगैरह लिखे हैं और उन्होंने बजटिंग के हिसाब से बताया। अगर है तो फिर लेके आइए, अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ और पता करता हूँ। एक बार ज़रा है तो इस रिपोर्ट को जरा एक बार दिखाइए तो, जेफरीज की रिपोर्ट को। ठीक है, नहीं तो एक काम करो, पहले पेटीएम पे ही आ जाते हैं। पेटीएम की काफ़ी पिटाई हो रही है, ज़ोरदार पिटाई हो रही है। पेटीएम वाले भी शीट से अगर है तो ग्राफिक्स की वो भी लेके आइएगा ज़रा। सुमित जी एक बार ज़रा चेक करना पेटीएम और कहाँ तक जा सकता है नीचे। डिम्पी जी, एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाता है प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ करंट सपोर्ट। तो कल का जो क्लोजिंग है दैट वाज अराउंड 600। जो प्रीवियस एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो करीबन 550 से 560 का है। तो अगर स्टॉक का आज भी जो लोअर सर्किट का एक एक्सपेक्टेशन है, अगर उसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर स्टॉक और नीचे जा सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 470। लेकिन पहला सपोर्ट जो रहेगा वो करीबन 550 के आसपास। ठीक है, डन। इसके अलावा मेरे को कुछ 1-2 शेयर और पता करने जिसमें कल मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। एक बार जरा आप दिखाएंगे जीआईसी हाउसिंग, कल की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई है। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थोड़े री रेट हो सकती हैं। एक बार अक्षय आप चेक करके बताएंगे जीआईसी हाउसिंग को क्या करना चाहिए आज। जी बिल्कुल डिम्पी जी, कल बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम गेन करा था डे ट्रेडिंग में। प्रीवियस स्विंग हाई जो 270 था उसको बहुत तेजी से पार करा है। तो चार्ट सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है, मोमेंटम ड्रिवन काउंटर है। आपके टारगेट एरिया करीबन 320 से 325 बनेंगे पर शॉर्ट टर्म के लिए। डे ट्रेडिंग के लिए हल्का सा एक रेजिस्टेंस है 280 के आसपास, पर आप इसे होल्ड करके चले 320 325 ही आपके टारगेट एरिया बनेंगे। स्टॉप सपोर्ट है करीबन 260 का, तो आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रहेगा। 325 का टारगेट के लिए आप वर्क कीजिए। बाय और होल्ड की हमने स्टैम्प इसलिए लगाई है, बाय नए वालों के लिए, होल्ड पुराने वालों के लिए। 325 तक का टारगेट आ सकता है जीआईसी के अंदर, ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए शेयर। और काफ़ी सारे शेयर ऑलरेडी अक्षय ने पहले भी बताया आपको, BHEL और ग्रेनल्स उनकी लिस्ट में है, आप वो भी नोट करके रखेगा। जेफरीज की जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था, उन्होंने बजट के बाद अपना एनालिसिस किया हुआ है और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कुछ शेयर्स के नाम भी दिए हैं। मैं जरा आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप भी उसको जरा देखेंगे तो आपको ठीक लगेगा। उन्होंने कहा कि जो PSUs बैंक है वो आपके लिस्ट में एक बार देखेंगे। बजट को लेकर, कैपेक्स को लेकर, LNT में वेटेज की उनकी बढ़ोतरी हुई है। जल्दी जल्दी स्पीड से चलाते हैं ये सारे पॉइंट्स ताकि उसमें थोड़ा और क्लियर होता जाए। और आपका एक पसंदीदा शेयर KI इंडस्ट्रीज को उन्होंने जो है ना, KI इंडस्ट्रीज को बुलिश कल मैनेजमेंट भी थे, मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव थी इसको काफी थे। और उन्होंने रियल एस्टेट, ऑटो शेयर्स के लिए भी अपने आपको पॉजिटिव बताया। एक काम करते जरा LNT पता करते हैं, पोस्ट नंबर्स ना काफी तेजी से टूटा था। एक बार आप चेक करेंगे आयुष LNT के चार्ट, ये नंबर्स के बाद टूट गया था क्योंकि गाइडेंस उतनी अच्छी नहीं आई थी। कल भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका कहीं नियर टर्म बॉटम बन रहा है क्या LNT का? ये है PMS का शेयर, ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेके रखना चाहते हैं। डेफिनेटली डिम्पी जी, नो डाउट एलएनटी ने काफी टाइम से हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट 3 दिन से 3700 के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करके प्रॉफिट बुकिंग की है और अराउंड
अराउंड 3400 के आसपास की क्लोजिंग दी है। इसमें जो नीचे का सपोर्ट जोन बन के आता है वो है 3285 का लेवल्स का, जो तकरीबन और 100 रुपए के नीचे के आसपास है। और कल का जो सपोर्ट पॉइंट है 3370 का, तो मुझे लगता है अगर 3370 से लेकर नीचे 3280 के रेंज में कहीं पे भी मिलता है तो इस स्टॉक को डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, इसको पोर्टफोलियो का स्टॉक रखना चाहिए।